गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 9 एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स। अब हम इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की, मतलब कौन से कितने टाइप के होते हैं हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मतलब किस टाइप से कर सकते हैं या उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये आपके एक्सट्रैक्शन जो है मोस्टली 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट आपका इन्फ्यूज़न, सेकेंड डिकॉक्शन, थर्ड परकोलेशन, डाइजेशन एंड मैसरेशंस। 5 आपके हैं ये, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका परकोलेशन एंड मैसरेशन प्रोसेस है, और यही सबसे ज़्यादा फोकस भी हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि इन्फ्यूजन्स भी आपके 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका फ्रेश इन्फ्यूज़न, सेकेंड कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न। ठीक, इन्फ्यूज़न आपका 2 टाइप का है, फिर डिकॉक्शन, थर्ड आपका परकोलेशंस। परकोलेशंस देखिए आपका कितने टाइप का है। परकोलेशंस आपका 3 टाइप का है, सिंपल परकोलेशंस, रिजर्व परकोलेशंस और सॉक्सलेट परकोलेशंस। जिसमें रिजर्व परकोलेशंस को हम कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, सॉक्सलेट परकोलेशंस को हम हॉट कंटिन्यूस परकोलेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर आपका डाइजेशंस एंड लास्ट वन आपका मैसरेशंस। आप मैसरेशंस भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका सिंपल मैसरेशन जो किसके लिए होता है, आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए। सेकंड आपका मॉडिफाइड मैसरेशंस जो आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए। एंड लास्ट वन इज मल्टीपल मैसरेशंस। मल्टीपल मैसरेशंस भी आपका 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, डबल मैसरेशंस एंड ट्रिपल मैसरेशंस। एक बार आप फिर से ये चार्ट देख लीजिए। आपका एक्सट्रैक्शंस जो है कितने टाइप का है, आपका 5 टाइप का है, इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, परकोलेशन, डाइजेशंस एंड मैसरेशंस। जिसमें आपका इन्फ्यूज़न 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फ्रेश इन्फ्यूज़न एंड कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न्स। फिर आपका परकोलेशंस है, परकोलेशंस 3 सब टाइप्स हैं उसके, सिंपल परकोलेशंस, रिजर्व परकोलेशंस, लास्ट वन इज सॉक्सलेट परकोलेशंस। इसी तरीके से मैसरेशंस के भी 3 पार्ट्स हैं आपके, सिंपल मैसरेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए, मॉडिफाइड मैसरेशन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए, और थर्ड आपका मल्टीपल मैसरेशंस। और मल्टीपल मैसरेशंस के भी सब टाइप्स हैं, डबल मैसरेशंस एंड ट्रिपल मैसरेशंस। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले इन्फ्यूज़न। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्यूज़न की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्यूज़न की थ्योरी क्या है, क्यों किया जाता है। तो इन्फ्यूज़न में क्या है कि इस प्रोसेस में अगर हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमारे पास जो क्रूड ड्रग होगी उसको हम वाटर में 15 मिनट तक के लिए रखेंगे। ठीक है, हमारी जो क्रूड ड्रग होगी उसको बॉइल्ड वाटर में 15 मिनट तक के लिए रखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो जो हमारा वाटर होगा वो उस ड्रग में पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद वो ड्रग जो होगी आपकी क्या करेगी, उस वाटर को सोक कर लेगी। सोक करने के बाद उसके अंदर की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे वो उस वाटर में धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे स्टाइल करने के बाद, और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है जो मार्क होगा उसको हम प्रेस नहीं करेंगे और उसको कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपका वही चीज़ इसमें बताई गई है, MOP मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, मतलब इन्फ्यूज़न को क्या उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी क्रूड ड्रग होगी कोई भी, वोल मैस्टर मीन्स हमारे पास जो वाटर होगा बॉइल्ड वाटर लेंगे हम, उसमें हम अपनी ड्रग को क्या करेंगे, रख देंगे 15 मिनट तक के लिए, या उसके ऊपर हम पोर करेंगे ड्रग के ऊपर वाटर को। लेफ्ट 15 मिनट, मतलब 15 मिनट के बाद ओकेजनली स्टायरिंग उसको हम चलाएंगे, शेक करेंगे, और उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेंगे। लेकिन फिल्टर करते टाइम हमारे पास जो मार्क होगा, मार्क नॉट प्रेस, उसको हम प्रेस नहीं करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे 24 आवर्स में। मीन्स मार्क को प्रेस नहीं करेंगे, फिल्टर करके जो हमारे पास फिल्टर होकर आया है, एक्सट्रैक्ट आउट होकर आया है हमारे पास जो मटेरियल, उसको हम सिर्फ 24 आवर्स में ही यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास इधर हमने क्या यूज़ किया है, वाटर यूज़ किया है, और अगर हम इसको लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, इसलिए हम इसको 24 आवर्स में ही यूज़ कर लेंगे। इन्फ्यूज़न के टाइप्स देखिए कि आपके 2 टाइप्स होते हैं, फ्रेश इन्फ्यूज़न एंड कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न। तो इनके बारे में बस बेसिक इतना समझ लीजिए कि फ्रेश इन्फ्यूज़न में क्या होता है कि इसमें हम
सिंपल, जैसा आपको अभी इन्फ्यूज़न में बताया गया था, सिंपल प्रोसेस है कि क्रूड ड्रग लेंगे, बॉयल वाटर के साथ इसको 50 मिनट तक के लिए सोक कराएंगे, देन इसको फिल्टर करेंगे, मार्क को प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन इसको हम 24 आवर्स में ही इसको हमें यूज़ कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें मेंस्ट्रुम ऐसा वाटर यूज़ किया हुआ है, तो लॉन्ग टाइम तक रखने पर इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने के चांसेस हो जाएंगे, इसलिए इसको हमें 24 आवर्स में ही यूज़ कर लेना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल है फ्रेश इन्फ्यूज़न ऑफ सेना। ठीक, नेक्स्ट आपका सेकंड है कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न। कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न में आपका क्या है कि हम इसमें अल्कोहल का यूज़ करते हैं, और अल्कोहल आपका ऐसा प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करती है, तो इसको हम 24 आवर से ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल करके रख सकते हैं, क्योंकि जब वो ऐसा प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क कर रही है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सेम प्रोसेस है फ्रेश इन्फ्यूज़न की तरह, लेकिन उसको हीट कराने के बाद हम 50 to 70% इसमें अल्कोहल ऐड करते हैं। ठीक, तो ये आपका है कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न। इसका एग्जांपल है आपका कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न ऑफ कोएशिया। मैंने सिर्फ समझाया है, लेकिन आपका अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है। सेकंड आपका है डिकॉक्शंस। डिकॉक्शंस में क्या बताया गया है, देखिए कि ड्रग बॉइल्ड विद वाटर फॉर यूजली 10 मिनट्स, लिक्विड इज स्ट्रेन्ड एंड वाटर इज एडेड टू मेक फाइनल वॉल्यूम। मीन्स जो हमारे पास क्रूड ड्रग होगी उसको हम वाटर के साथ में बॉईल कराएंगे। हमने हॉट वाटर नहीं डाला इसमें ड्रग के ऊपर, हमने हमारी ड्रग को ही वाटर के साथ में बॉईल कराया है। कितने देर के लिए? 10 मिनट्स के लिए। फिर लिक्विड को हमने स्ट्रेन कर दिया, फिल्टर कर दिया, और उसके बाद हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया। जितने फाइनल वॉल्यूम, मतलब जितना हमको बनाना है उतना, उसका फाइनल वॉल्यूम तक हमने क्या कर दिया, उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। ठीक है। इन्फ्यूज़न में हमने क्या किया था, बॉइल्ड वाटर को ड्रग के ऊपर पोर कराया था, लेकिन यहाँ पे हम अपनी ड्रग को वाटर के साथ में ही बॉईल कराएंगे। कितनी देर के लिए? 10 मिनट्स के लिए। देन लिक्विड को स्ट्रेन करेंगे एंड वाटर से उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये प्रोसेस किसके लिए यूज़ की जाती है, तो दिस प्रोसेस इज़ मेनली यूज्ड फॉर वेजिटेबल ड्रग्स ऑफ हार्ड एंड वुडी सब्सटेंसेज हैविंग थर्मोस्टेबल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थर्मोस्टेबल एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं। तो थर्मोस्टेबल का मतलब होता है ऐसे इंग्रेडिएंट जो हीट की वजह से अफेक्टेड ना हो।